सदिशों का गुणनफल। ध्यान दीजिए, सदिशों का गुणनफल क्या होता है? दो प्रकार से होता है। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है। ठीक है, सदिशों का गुणनफल कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला प्रकार हम लिखते हैं, क्या है? सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का यह अदिश गुणनफल है, या इसी को हम बोलते हैं डॉट गुणन या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब सिर्फ गुणा करने में हम ये डॉट का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। किसका चिन्ह इस्तेमाल करते हैं? डॉट लगाते हैं। दूसरा जो है सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, या इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणन। इसे क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे ऐसे करके गुणा करते हैं। एक सदिशों का सदिश गुणन है, एक सदिशों का अदिश गुणन, एक सदिशों का अदिश गुणन, एक सदिशों का सदिश गुणन। यानी जब सदिशों का हम अदिश गुणन करते हैं, जब सदिशों का हम अदिश गुणन करते हैं, उस समय जो हमें राशि प्राप्त होती है, गुणनफल प्राप्त होता है, वह अदिश राशि होता है। बात समझ में आ रहा है? जब हम सदिशों का अदिश नाम ही है, सदिश राशियों का गुणा करेंगे और वो गुणनफल क्या होगा? अदिश राशि। तो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? अदिश प्राप्त होगा। उसकी दिशा तो नहीं होगी, परिमाण होगा। अब हम बात करते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। नाम है सदिश, यानी दो सदिश का गुणा करेंगे और वो सदिश गुणनफल करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? सदिश राशि। ठीक है, तो पहला हम गुणनफल सीखते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हों तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? देखिए, वेक्टर ए, हाँ, गुणनफल अदिश होगा। ठीक है, अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणनफल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर इनके बीच थीटा कोण है तो वेक्टर ए का परिमाण गुणे वेक्टर बी का परिमाण
इंटू इनके बीच के कोण की कोज्या cos थीटा। अगर वेक्टर ए का परिमाण को ए से दिखाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यह अदिश गुणनफल है। क्लियर है? कोई भी ले लो, अगर दो राशियां हैं वेक्टर पी वेक्टर क्यू, तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा? पी क्यू कास थीटा। थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। ठीक है ना? तो कर लीजिए इसको, के बीच की कोण के कोज्या के गुणनफल के दोनों सदिशों का परिमाण का गुणनफल है और उनके बीच का कोण का ये क्या है? कोज्या। ठीक है? कास को हम कोज्या बोलते हैं, साइन को ज्या बोलते हैं, टैन को स्पर्श ज्या बोलते हैं। तो लिख लीजिए, अतः दो सदिशों का, इसको मिटाकर लिख देते हैं, अतः दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या मतलब कास थीटा कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? देखिए यही है ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल इनके परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पे हम आपको ये सब हो गया, मिटा दें? फिर से इसकी कुछ, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का परिमाण गुणे वेक्टर बी का परिमाण इंटू इनके बीच की कोण की कोज्या है, यह अदिश गुणनफल है, तो आप कैसे वेक्टर ए का परिमाण निकालोगे? हम सिखा देते हैं वेक्टर ए का परिमाण। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? या फिर हम यहाँ पे कई बार कहेगा कि इनके बीच का कोण ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो वेक्टर ए का एकांक सदिश, तो पीछे हम बताए थे ना कि वेक्टर ए बटे में वेक्टर ए का परिमाण, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा। कोण, अगर आपको कोण ज्ञात करने कहा दे कि गुणनफल इतना है, कोई भी दे देगा मान कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल इतना है, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? कास थीटा बराबर लिखोगे वेक्टर ए बटे में वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है, इंटू वेक्टर बी बटे में वेक्टर बी का। समझ में आ रहा है? या इसी को आप लिख सकते हो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटे में ए बी। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको परिमाण पता हो और वेक्टरों का गुणनफल पता हो तो कास थीटा निकालेंगे। कास थीटा का जो मान होगा, या आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा बराबर कास इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में ए डॉट बी। ए बी क्या है? नीचे परिमाण है। समझ में आ रहा है ना? तो कोण भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। यदि थीटा बराबर 0 अंश, ध्यान दीजिए, यदि थीटा बराबर 0 होगा तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0 अंश होगा। यदि दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 अंश है तो
उनका डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। यदि थीटा बराबर 90 अंश होगा, ध्यान दीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos 90 अंश होगा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी यहां से हम जान गए कि यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश गुणनफल 0 है तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक है ना। यदि दो सदिशों का अदिश गुणन क्या है? 0 हो तो दोनों सदिश क्या होंगे? उनके बीच का कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। दोनों एक दूसरे क्या हैं? तो उनके बीच का कोण नाइन्टी डिग्री होगा। अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। परस्पर लंबवत होंगे। लिख लीजिए। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए। आपसे प्रश्न कहेगा कि दोनों सदिश दिया रहेगा, दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि ये दो सदिश परस्पर लंबवत है। तो क्या करेंगे? उनका गुणा करेंगे। कौन सा गुणनफल निकालेंगे? अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल जब 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि परस्पर लंबवत हैं। समझ में आ रहा है? कहेगा कि दोनों सदिश सिद्ध कीजिए कि क्या है? परस्पर लंबवत हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का अदिश गुणनफल निकाल कर क्या दिखा देना है? जब किसी भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आता है तो एक दूसरे क्या होंगे? लंबवत, यानी उनके बीच का कोण। समझ में आ रहा है? तो कर लीजिए जल्दी से।